धरती हमारी, खनिज हमारा, फिर कैसे केंद्र ले सकता हक हमारा। मत करो झारखंड की मनियाओं का अपमान, नहीं तो वीरों की धरती फिर करेगी उलगुलान। क्या एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल से मैया सम्मान पर है संकट? झारखंड के 14,656 करोड़ और महिलाओं के 2500 का पूरा कनेक्शन। क्या झारखंड की लाखों महिलाओं को मिलने वाले हर महीने के 2500 पर अब संकट आने वाला है? क्या केंद्र के नए एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल 2026 की वजह से झारखंड सरकार के पास मैया सम्मान योजना चलाने के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे? और आखिर वो 14,656 करोड़ क्या है जिसकी वजह से झारखंड की राजनीति गर्मा गई है? आज की इस रिपोर्ट में बिना किसी राजनीतिक बयानबाजी के आसान भाषा में समझेंगे कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले समझिए एमएमडीआर बिल क्या है। एमएमडीआर यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, यानी देश में खनिजों की खोज, खनन और उससे जुड़ी नियमों का प्रमुख कानून। 12 अगस्त 2026 को लोकसभा और 13 अगस्त को राज्यसभा ने एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल 2026 को मंजूरी दे दी। अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा हिस्सा है नया सेक्शन 9D। इसके तहत राज्य सरकार मिनरल राइट्स या मिनरल बियरिंग लैंड पर अपनी तरफ से टैक्स, सेस या दूसरी लेवी मनमाने तरीके से नहीं लगा सकेंगी। अगर कोई लेवी लगाती है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा तय की गई कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस के अनुसार ही लगाया जा सकेगा। यानी आसान भाषा में खनिज झारखंड की जमीन से निकलेंगे, लेकिन खनिजों पर अतिरिक्त सेस लगाने की राज्य की शक्ति अब केंद्र द्वारा तय शर्तों के अधीन हो जाएंगी। यही बात झारखंड सरकार और विपक्षी दलों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब आते हैं सबसे बड़े आंकड़े पर, 14,656 करोड़। झारखंड सरकार ने 2026-27 के बजट में मिनरल बियरिंग लैंड सेस से करीब 14,656 करोड़ राजस्व आने का अनुमान लगाया था और यही पैसा राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अगर यह सेस ही नहीं लगाया जा सका या इसकी वसूली पर नए कानून का असर पड़ता है तो सवाल उठता है, झारखंड सरकार इस संभावित राजस्व की भरपाई कैसे करेगी? और अब देखिए सबसे दिलचस्प आंकड़ा, झारखंड के 2026-27 बजट में मैया सम्मान योजना के लिए लगभग 14,065 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी एक तरफ मिनरल बियरिंग लैंड सेस से लगभग 14,656 करोड़ की अनुमति आए और दूसरी तरफ मैया सम्मान योजना के लिए लगभग 14,066 करोड़ का बजट। दोनों आंकड़े लगभग एक दूसरे के बराबर है। इसी वजह से यह सवाल राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है कि अगर खनिज से आने वाला यह पैसा प्रभावित हुआ तो मैया सम्मान योजना और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी समझना है, एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल में कहीं नहीं लिखा है कि मैया सम्मान योजना बंद कर दी जाएगी। ना ही इस कानून में यह लिखा है कि महिलाओं को मिलने वाला 2500 कम कर दिए जाएंगे। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की अपनी वेलफेयर स्कीम है। 2026-27 के बजट में ही महिलाओं को 2500 प्रति माह देने का प्रावधान रखा गया है। तो फिर खतरा क्या है? खतरा है राज्य की कमाई पर। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए झारखंड सरकार के पास विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए है। अगर खनिज से मिलने वाली संभावित आय में बड़ा अंतर आता है तो सरकार के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध संसाधन कम हो सकते हैं। फिर सरकार को दूसरे स्रोतों से पैसा जुटाना पड़ेगा या फिर खर्चों की प्राथमिकता तय करनी होगी या दूसरी राजस्व स्रोत बढ़ाने होंगे। इसका मतलब एमएमडीआर का मैया सम्मान पर असर सीधा नहीं बल्कि वित्तीय तौर पर अप्रत्यक्ष हो सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राज्य सरकार का तर्क है कि खनिज संपदा झारखंड की जमीन से निकलती है और खनन के कारण होने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान का सामना भी राज्य को करना पड़ता है। इसलिए राज्य को अपने खनिज संसाधनों से राजस्व जुटाने का आखिर अधिकार मिलना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का तर्क बिल्कुल अलग है। केंद्र का कहना है कि अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग तरह के टैक्सेस और सेस लगाने से माइनिंग सेक्टर में लागत बढ़ती है और निवेश प्रभावित होती है। सरकार का उद्देश्य मिनरल टैक्सेशन में यूनिफॉर्मिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी लाना है, केंद्र सरकार का यह कहना है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या मैया सम्मान योजना के 2500 बंद हो जाएंगे? इस समय इसका जवाब नहीं। ऐसा
कहने का कोई कानूनी आधार नहीं है। एमएमडीआर बिल मैया समान योजना को खत्म नहीं करता, लेकिन अगर मिनरल बेयरिंग लैंड सेस से मिलने वाली बड़ी संभावित आय प्रभावित होती है तो झारखंड सरकार के कुल फिस्कल स्पेस पर दबाव जरूर पड़ता है और लंबे समय में इसका असर वेलफेयर स्कीम्स की फंडिंग पर पड़ सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकार इस रेवेन्यू गैप को कैसे पूरी करेगा। तो पूरी कहानी का एक लाइन में समझिए, एमएमडीआर बिल मैया समान योजना का पैसा सीधे नहीं रोकता, लेकिन झारखंड की मिनरल रेवेन्यू जुटाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। और क्योंकि झारखंड सरकार ने खनिज से करीब 14,656 करोड़ की आय का अनुमान लगाया था और मैया समान योजना के लिए करीब 14,066 करोड़ का बजट रखा है, इसलिए दोनों मुद्दों को लेकर बहस बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आगे सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या झारखंड सरकार इस राजस्व की भरपाई कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाई तो क्या इसका असर सिर्फ मैया समान पर पड़ेगा या झारखंड की दूसरी कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रभावित होगा। आपकी